चर्चा पौड़ी की। साथियों, इस कड़ी में मेरे साथ आज हैं शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव काम करने वाले श्री दामोदर प्रसाद ममगाई जी। और दामोदर प्रसाद ममगाई जी से हम पौड़ी की चर्चा कर रहे हैं कि पौड़ी में उत्तराखंड बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्या पहल हुई है और कहाँ कमी रह गई है। स्वागत है ममगाई जी आपका हिमालय प्लस में। धन्यवाद खनोज जी। आपने शिक्षा के लिए जो मुझे चुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पौड़ी में क्या है कि जब उत्तराखंड बना था उससे पूर्व मेस पर इंटर कॉलेज सीट नहीं मिलती थी। तीन तीन सेक्शन हुआ करते थे, ए बी सी। ऐसे डीबी में भी सीट नहीं मिलती थी। जो कन्या हाई स्कूल था वो एक तहसील के सामने खोला गया था। जब नीचे जो इंटर कॉलेज उसमें सीट नहीं मिलती थी तो दो दो स्कूल थी कन्या हाई स्कूल। और इसी तरह से इंटरमीडिएट कॉलेज था, वहां पर भी सीट नहीं मिल पाती थी, इतनी छात्र संख्या होती थी। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद क्या हुआ कि जितने ऑफिस थे उनमें कम से कम 5,000 से अधिक हमारे जो कर्मचारी थे वो रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे जो वहाँ की जो कर्मचारी उनकी छटनी होती गई, रिटायरमेंट होते गई, उनकी जगह पर कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं हुआ और धीरे धीरे ऑफिस कम होते गए, जिससे जो है स्कूलों की छात्र संख्या धीरे धीरे घटती गई। आज देखो वेस्टमोर में बहुत कम छात्र संख्या रह गई, डीएवी में बहुत कम रह गई, जीजासी एक ही रह गया, वो हाई स्कूल बंद हो गया। इस तरह से इंटर कॉलेज भी जो है वो भी बहुत कम छात्र संख्या रह गई। होना भी इसलिए है कि आप देखें गांव से पलायन हो गया, यहाँ पर लोगों के रोजगार का कोई साधन नहीं है। और देखेंगे कि जब हमारे पौड़ी विकास खंड के जो नजदीक के स्कूल थे, प्रत्येक स्कूल में 4-4, 5-5 अध्यापक हुआ करते थे। आज वहाँ छात्र संख्या कम होने के कारण एक-एक अध्यापक वहाँ पर कार्यरत हैं। तो पौड़ी में जो छात्र संख्या है उसका बढ़ना संभव नहीं है। और आगामी अगर पौड़ी के लिए इस तरह शिक्षा के साथ अन्य उच्च कक्षाओं के लिए प्रबंध नहीं किया गया तो आगामी और भी छात्र संख्या कम हो सकती है। ममगाई जी, अगर देखी जाए तो पौड़ी में सेंट थॉमस एक प्राइवेट विद्यालय सीबीएसई पैटर्न में है। आईसीएसई जो भी है, इसमें प्राइवेट विद्यालय है एक, और दूसरा आपका विद्यालय है। हम देखते हैं कि दोनों विद्यालयों में बहुत अच्छी छात्र संख्या है। आप लोग कई पलायन आपने परिवार शिक्षा के लिए रोके हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ा समस्या तब हो जाती है कि जब आपका बच्चा यहाँ से इंटर करने के बाद बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा। आज वर्तमान में जैसे हमारे पास 120 छात्र संख्या होती है 12th में, ऐसे ही कॉन्वेंट में 40 के करीब जो है छात्र संख्या होती है। और बाकी हिंदी मीडियम के कॉलेज भी हैं। उस सारे के सारे छात्र, इतने छात्र कम से कम अगर हम मूल्यांकन करें तो 500 छात्र जो है इंटरमीडिएट पास करते हैं। मुश्किल से उसमें से पौड़ी में 100 छात्र ही रह पाते हैं। डिग्री कॉलेज की देखेंगे आप, जो छात्र संख्या है कितनी कम रह गई, कितनी छात्र संख्या हुआ करती थी कभी वहाँ। यही जो छात्र संख्या कम होने का कारण है, उसका मेन कारण ये है कि यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है और उच्च कक्षाओं के लिए कोई जो है शिक्षा का साधन नहीं है। ममगा जी, अगर बात करें कि आप ही के बगल में मैं देख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात की थी, लगातार इस पे बहुत बड़ी पहल हुई थी जब पूर्व विधायक सुंदरलाल मंडराल जी ने इसकी स्वीकृति की थी, लेकिन आज तक वो पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं बन पाया है। किसकी उदासीनता। अगर हम इसमें देखें, सरकार की उदासीनता भी है और दूसरा दुख होता है हमारे सामने भी, बिल्कुल ये भवन है और उसकी जो पैसा लगा उसका दुरुपयोग हो रहा है। कि दुख होता है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, जिससे जो किराया जो गवर्नमेंट किराए के भवन में दे रही है वो किराए तो बचत हो कम से कम। ममगाई जी, एक चीज बताऊं मैं आपको कि इस समय कई छात्र जो हैं कि जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीयूटी के माध्यम से एडमिशन होते हैं, लेकिन कई बच्चों को पता नहीं होता है। और आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी लगातार बच्चे कम होते जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि उन्होंने जो मेरिट लिस्ट में बनाई है, तो मेरिट लिस्ट में तो शहर के तो निकलेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे होते हैं उनका इतना मेरिट नहीं बन पाता है, क्योंकि उनके पास न तो ट्यूशन के साधन होते हैं, नहीं कोई वो समय उनको मिल पाता। हेमंत नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय जो था पहले, तो वहाँ पर सबको ही एडमिशन मिल जाता था, जिससे बच्चे सभी ग्रेजुएशन कर लेते थे। मामला ये दूसरी बात है कि जैसे यहाँ पे मैं पौड़ी की बात करूँ कि 24 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, और पौड़ी में इस प्रकार के व्यवसायिक कॉलेज नहीं खुल पाए हैं। अगर यहाँ पर व्यावसायिक कॉलेज गवर्नमेंट ध्यान दे तो इतनी जो यहाँ से जो पलायन हो रहा है वो रोका जा सकता है। पलायन के साथ साथ यहाँ पर
कोई ऐसे संस्थान नहीं है, शिक्षण संस्थान नहीं है, कोई रोज़गार इंडस्ट्री नहीं है। आज जो छात्र संख्या है, वो कल आगामी 10 वर्षों में और भी कम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर धीरे-धीरे जो लोगों का जो पलायन है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। गाँव तो खाली हो गई, विकासखंड पौड़ी या कल्जी खाल देखेंगे खाली हो गई पूरी। जी, बिल्कुल, पौड़ी में बड़ी-सी समस्या है कि पौड़ी में ज़मीन की समस्या है, जहाँ बात करते हैं हम लोग कि इस प्रकार के व्यावसायिक कॉलेज खुलने चाहिए थे, उच्च शिक्षण संस्थान यहाँ पे खुलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे जो ज़मीन का अभाव है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़मीन नहीं दे पाते हैं और जो ज़मीनें हैं, वो खुर्द-बुर्द पहले ही हो चुकी हैं। और जिस प्रकार से ममगाई जी ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जिस प्रकार से कमी आ रही है, तो आगे आने वाले भविष्य में भी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे कमी आएगी, क्योंकि यहाँ से पलायन जिस प्रकार से हो रहा है, इससे पौड़ी की कहीं न कहीं जो है कि पौड़ी की जो दुर्दशा है, वो कहीं न कहीं बहुत बड़ी शिक्षा के क्षेत्र में काम न होना भी कहा जा सकता है। बहुत अच्छे शिक्षण संस्थान यहाँ पे खुले तो और उच्च शिक्षण संस्थान यहाँ पे खुले तो कहीं न कहीं इस पलायन पर रोक लगेगी। तो ये थी चर्चा पौड़ी की ममगाई जी के साथ। हिमालय प्लस के लिए मैं प्रमोद खंडूड़ी। नमस्कार, धन्यवाद।